हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो के माध्यम से हम सब लोगों ने विटामिन की खोज कब हुई वो ईस्वी याद किए थे और अभी यहाँ पर रासायनिक नाम याद करने वाले हैं। देखिए, अक्सर होता ही है क्या कि एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट जो मिस कर जाते हैं और वही उससे मिस ना करें, इसी से बचने के लिए हमने मतलब लॉजिकली ट्रिक के रूप में हमने पढ़ने का प्रयास किया, जो कि हम सब विटामिन के ईस्वी याद कर लिए। अगर आप सब लोग वो क्लास ना देखें हैं तो जा करके चैनल पे वो क्लास पहले देख लीजिए। और वैसे अगर यहाँ सुनना है तो अब हम तो है ही हैं। जैसे विटामिन ए की खोज कब हुई, विटामिन ए की खोज, विटामिन बी1 की खोज, विटामिन बी2, पहले विटामिन ही याद करना होगा। जैसे ए होता है, ठीक है, उसके बाद बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12, सी, डी, ई, के, जैसे विटामिन इतना ही है। अब इसी में हम सब ईस्वी याद करने का मतलब उस क्लास में किए थे, यहाँ भी रिपीट करेंगे। जैसे कि विटामिन ए की खोज 1913 ईस्वी में हुआ और विटामिन बी1 की खोज 1910 ईस्वी में हुआ। विटामिन बी2 की खोज 1920 में हुआ, विटामिन सी की खोज 1920 में हुआ, विटामिन डी की खोज 1920 में हुआ, विटामिन बी3 की खोज 1936 में हुआ, विटामिन बी5 1931, विटामिन बी7 1931, विटामिन बी6 1934, विटामिन बी12 1926 और विटामिन ई तो 1922 और विटामिन के तो 1929। इस तरीके से हमने वहां डायरेक्ट याद किया था चीजों को। बट यहाँ इस क्लास में इसी तरीके से जैसे कि हमने अभी आपको ईस्वी बताया, उसी तरीके से हम रासायनिक नाम याद करेंगे, जो कि देखिए एक तरफ आपके तरफ मतलब दिया गया है और दूसरी तरफ इधर हम सब लिखेंगे और उसको याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने पहले ही बोला विटामिन ए, बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी12, सी, डी, ई और के होता है। इतना ही विटामिन होता है। देखिए ईस्वी हम अभी क्या बोले, ईस्वी हम क्या बोले वो पहले आप समझ लीजिए। एक बार हम बस एक बार रिपीट इसको कर देते हैं। अगर आप सब लोग भी वो क्लास देख चुके हैं तो बहुत अच्छा। 1913 विटामिन, 1910, 20 1920 और सी भी 1920 और डी भी 1920, विटामिन बी3 1936, विटामिन बी5 1931, विटामिन बी6 1934, बी7 1931, बी12 1926, के 1922 और ई मतलब सॉरी ई 1922 और के 1929। इस हिसाब से हमने एकदम कंठस्थ याद कर लिया था, उसको एकदम रट चुके हैं। ये तो तय है कि हम भूलने वाले नहीं हैं, तो आप भी उसको देख लीजिए, आप भी कभी नहीं भूलिएगा। अब इसी तरीके से आते हैं हम रासायनिक नाम की ओर, और रासायनिक नाम की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमें जरूरी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं अभी रासायनिक नाम। जैसे जिस तरीके से हम याद करवाएंगे उसको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे विटामिन ए की खोज, विटामिन ए की खोज किसने किया? तो विटामिन ए की खोज रेटिनॉल। जैसे यहाँ देखिए, कोई चीज भी हम रखते हैं, कोई चीज भी हम क्या रखने का प्रयास करते हैं, तो रेटिनॉल, रट जाओ, एकदम रट जाओ, लेकिन याद कर ही लेना। तो रेटिनॉल, ए रेटिनॉल, ए रेटिनॉल। उसके बाद हम बी में आते हैं तो देखते हैं कि पढ़ते पढ़ते या रटते रटते हम थक जाते हैं, इसीलिए ये थायमीन। जैसे हम कोई चीज रटे उसके बाद जाहिर सी बात है कि एक थकान सी महसूस होने लगती है। तो विटामिन ए तो रेटिनॉल, विटामिन बी1 तो थायमीन, विटामिन ए तो रेटिनॉल, विटामिन बी1 तो थायमीन। उसके बाद हम डायरेक्ट चलेंगे पहले सी की ओर। तो सी की ओर हम एस्कॉर्बिक एसिड, क्या एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, वही चीज हुआ। तो इसको पहले हम याद करेंगे। जैसे अभी हम फिर से सुन लीजिए, ए तो रट और बी तो थक गए। उसके बाद विटामिन ए बी सी में ही पहले याद कर लीजिए, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 तो थक गए थायमीन, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। और उसके बाद इसको टोकोफिरॉल, टोकोफिरॉल, इसको पहले हम कर लेते हैं, कैल्सीफिरॉल, टोकोफिरॉल। उसके बाद के तो फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन। जैसे देखिए कैसे करें, जैसे पहले हम कोई चीज रटे तो रेटिनॉल, बी1, उसके बाद थक गए थायमीन, सी एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद देखिए हमने ए याद किया, बी याद किया, सी याद किया, डी और ई और एफ करने वाले डी कैल्सीफिरॉल। अब जाहिर सी बात है कि एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद कैल्शियम पिए, कैल्शियम पिए तो कोई टोक दिया तो फिर से उसको तो फिलिक्विनोन, मतलब पहले ए रेटिनॉल, बी में थक गए थाइम, ये हो गया, बी में क्या हो गया, थायमीन हो गया। उसके बाद सी में एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, डी कैल्सीफिरॉल, डी कैल्सीफिरॉल, डी कैल्सीफिरॉल। जैसे कैल्शियम पिए हम डी में, उसके बाद ई तो फिर से टोक दिया कोई हमको
कि कैल्शियम पी रहा भाई तुम तो मोटा ताजा हो जाएगा, तो टोक दिया डी, तो डी में टोकोफेरॉल। और उसके बाद के, तभी हम सोचे ना कि अभी इस तरीके से पिएंगे कि फिर से उसको हम पिए, तो फ्लिकबिनोन। कौन सा? फ्लिकबिनोन। तो पहले यहां तक देख लीजिए, 5 याद हुआ या नहीं हुआ? विटामिन ए रटे कोई चीज, रेटिनॉल। विटामिन B1 थक गए, थायमीन। सी एस्कर्बिक एसिड। डी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल टोकोफेरॉल, यहाँ तो कंप्लीट है। डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, और उसके बाद के जो बचा वो फ्लिकबिनोन। मतलब फिर से हम वही काम किए, फ्लिकबिनोन। शायद में भी 5 को याद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से भी रिपीट करेंगे और उसको फिर से याद करने का प्रयास करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले तो अब आते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले उसके बाद देख लीजिए बचा कौन? बचा कौन? बचा हमारे पास इतना ही, 2 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 6 बचा, 7 बचा और 12 बचा। अब यहां चलते हैं, देखिए इसमें भी हम लॉजिक से पढ़ने वाले हैं। जैसे 3 देखिए, तो विटामिन B2 पहले देख लीजिए, तो राइबोफ्लोविन, यहां देख लीजिए, यहां तो किया ही हुआ है। विटामिन B2 कर लेते हैं, 2 है तो राइबोफ्लेविन, मतलब राइबोफ्लेविन, इसको भी छोड़िए, पहले 3 कर लीजिए, 3 नियासिन। जैसे देखते हैं कोई भी चीज हम जब देखने जाते हैं, सीन करने जाते हैं, तो 3 व्यक्ति जरूरी रहना, लंगोटिया यार 3 गो, इसलिए नियासिन B3। तो सीन में कुछ देखने जा रहे हैं, और कुछ देखने जाएंगे तो कई गोश जाएंगे, 3 गोश, इसलिए कौन सीन? नियासिन। कौन सीन? नियासिन। 5 में, तो 5 पेंट मिस नहीं होता, केमिस्ट्री में को याद किए, पेंट मिस 5 होता ना, तो पेंटोथोनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, 5 मिस पेंट होता, तो पेंट से हम 5 याद कर सकते हैं, 5 पेंट। जैसे केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल हम सब याद किए, मोनोडाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो पेंटा 5 होता ना, इसी प्रकार पेंटा से हम यहाँ याद करेंगे पेंटोथेनिक अम्ल। 5 से, जैसे 3 से, तो 3 को मिलके गए देखने को चीज, सीन करने गए, तो नियासिन 5 में हो गया। पेंट, तो पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक। उसके बाद 7 में आते हैं, पहले 7 बायोटीन, बायो नहीं होता है, 7 में खतरा है, 7 में, इसलिए बायोटीन। 7 में वायु से याद करेंगे तो बायोटीन, 7 में क्या याद करनी है? बायोटीन। उसके बाद 6, तो 6 में पायरिडॉक्सिन, 6 में जैसे पायरिया वगैरह का होता है ना दांत में, तो पायरिडॉक्सिन याद कीजिए, B6 पायरिडॉक्सिन। उसके बाद हम सब यहाँ बचा एक कौन? उसके बाद 3 ने बचा था, तो सीन तो करिए लिए, 2 में चलते हैं, राइबोफ्लेविन। कौन सा? राइबोफ्लेविन, मतलब B2 में राइबो, जैसे राइबोज एक बीमारी होती है ना, तो राइबोफ्लेविन। जैसे देखिए शुरू से पहले कर लीजिए, ए रटे कोई चीज को, तो रेटिनॉल। बी थक गए तो थाइमीन, B1 में थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन। उसके बाद 3 गो, तो 3 गो मिल के कोई देखे गए थे, तो सीन करने गए थे, तो कौन सी? नियासिन। उसके बाद B5, 5 पेंट से याद किए थे, पेंटेथोनोइक। B6, तो 6 में याद किए थे पायरिडॉक्सिन, देखिए 6 का भी टिक नहीं लगा है, तो पायरिया से हम सब याद किए थे, पायरिडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन। 7 बायोटीन, क्योंकि 7 से वायु को याद किए थे और बायोटीन याद किए थे। उसके बाद देखिए B12 हम एक छोड़ करके रखे थे, और B12 साइनोक्वालामीन। ऐसा नहीं, नाम बहुत बड़ा है, 12 जैसी नजर आए ना तो बड़ा का साइन उन कीजिए ना जी, साइनोक्वालामीन, साइन करेंगे 12, जैसे कि नाम है जो बहुत बड़ा है, तो साइनोक्वालामीन। देखिए इसमें तकलीफ, आप सब इसको पहले कर लीजिए, B12 साइनोक्वालामीन साइन कर दिए। 7 वायु से याद किए, बायोटीन हो गया। 6 में पायरिया से याद किए थे, पायरिया तो पायरिडॉक्सिन। B5 पेंट से याद किए थे, तो पेंटोथोनोइक। B3 3 को मिलके घूमने गए तो सीन, तो नियासिन। उसके बाद B12 राइबोफ्लेविन। देखिए शायद में भी याद हो गया होगा। फिर से एकदम अब सीरियल से बोलने चलेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक। जैसे ए, तो पहले रटते हैं कोई चीज को हम, तो रेटिनॉल। B2 थक जाते हैं तो थाइमीन। उसके बाद B1 में थाइमीन, सॉरी, B2 कौन सा 2? B2, तो B2 में हम सब क्या? राइबोफ्लेविन। जैसे पहला रेटिनॉल, थाइमीन, राइबोफ्लेविन। B3 3 को मिलकर घूमने गए तो सीन, कौन सी?
नियासिन। उसके बाद 3 से 5 में पहुंचेंगे तो 5 पेंटेथनोइड, 6 में पायरिडॉक्सिन, पायरिया से याद किए, 7 वायु से याद किए, बायोटीन, 12 बड़का गो साइनोकोबालामीन। उसके बाद सी एस्कर्बिक एसिड, डी में कैल्शियम पिए तो कैल्सीफिरॉल, फिर कोई टोक दिया तो ई में टेकोफिरॉल। उसके बाद के फिलिकबिनोन, फिर से वही काम किए, फिलिकबिनोन, जैसे पहले ईस्वी फिर नाम। जैसे विटामिन ए की खोज 1913 ईस्वी में हुआ और उसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का, तो रेटिनॉल होता है। उसके बाद विटामिन बी1 की खोज 1910 ईस्वी में हुआ और उसका रासायनिक नाम बी1 का क्या होता है, थाइमीन होता है। उसके बाद विटामिन बी2 का होता है क्या, राइबोफ्लेविन होता है और उसकी खोज बी2 के 20 में हुआ, अर्थात 1920 में हुआ। उसके बाद बी3, तो 3 में सीन तो नियासिन रासायनिक नाम हो गया और बी3 की खोज 1936 ईस्वी में हुआ। बी5, 5 को हम सब पेंट से याद किए अर्थात पेंटोथोनेई और बी5 की खोज 1931 ईस्वी में हुआ। बी6 पायरिया से याद किए पायरिडॉक्सिन और बी6 की खोज 1934 ईस्वी में हुआ। उसके बाद बी7 वायु से याद किए और बायोटीन याद किए और बी7 की खोज 1931 ईस्वी में हुआ। बी12 1926 ईस्वी में और 12 तो 12 बड़का नाम साइनोकोबाला से। आप सब भी लोग इसी तरीके से प्रयास कीजिए और उसके बाद आंख बंद करके एक बार अवश्य ही उसको बोलना है, क्योंकि सिर्फ आप हैं जो खुद को यह विश्वास दिला सकते हैं कि क्या चीज